क्या गंगा जी में स्नान करने से पाप धुलते हैं? दोस्तों, अगर गंगा जी में स्नान करने से पाप धुलते हैं तो फिर इस संसार में इतने पापी कैसे बचे हुए हैं? जय श्री राम दोस्तों, इस प्रश्न के संबंध में मेरे पास एक कहानी जो मैंने पढ़ी थी वो मैं आपको बताती हूँ। दोस्तों, एक बार माता पार्वती शिव जी के साथ बैठी थी। माता पार्वती ने शिव जी से प्रश्न किया कि आप बताओ, अगर गंगा स्नान से लोगों के पाप धुलते हैं तो फिर इस मृत्यु लोक में इतने पापी कैसे हैं? ये सब लोगों के पाप खत्म क्यों नहीं होते हैं? तो शिव भगवान थोड़ा सा मुस्कुराए और शिव भगवान ने कहा, चलो पार्वती, एक काम करते हैं, जो मैं तुमसे कहता हूँ बस तुम वो करना। शिव भगवान माता पार्वती को लेकर के गंगा के पास लाए और जहाँ पर से लोग स्नान करने के बाद घर जा रहे थे, वहाँ पर रास्ते में एक जगह शिव भगवान ने अपना रूप बिल्कुल कोड़ी का बना दिया और कीचड़ में जा गिरे। और पार्वती जी, बहुत सुंदर स्त्री, जो उनका पति थे वो शिव भगवान, उनको किनारे पे बिठा दिया। बोला, जितने लोग आएंगे नहा करके गंगा जी से, वो लोग पूछेंगे आपको कि ये कौन है, तो उनको बोलना ये मेरे पति हैं। दूसरा बोलना, जो इनको बाहर निकालेगा इनके सारे पाप उसको मिल जाएंगे। तो कोई है जो मेरे पति को इस कीचड़ से बाहर निकाले और इनके पाप ले ले। तो दोस्तों, वही हुआ। शंकर भगवान कीचड़ में जा गिरे और माता पार्वती किनारे पर। दोस्तों, लोग आ रहे थे, जा रहे थे, देख रहे थे, लेकिन कोई ये नहीं सोच रहा था इनको कैसे निकाले। कुछ लोगों ने तो माता पार्वती पर गलत निगाह भी डाली और कहा कि क्यों इनके साथ हो तुम तो इतनी सुंदर हो, चलो मेरे साथ, हमारे साथ, हमारे घर चलो। तो ऐसे भी लोगों ने उनको बोला और वो बोलती गई कि कोई मेरे पति को यहाँ से बाहर निकाले और बस जो इनको बाहर निकालेगा इनके पाप उसको लग जाएंगे। और इस तरह से बहुत देर हो गई, पर लोग आ रहे थे, लोग जा रहे थे, लेकिन कोई उनकी तरफ नहीं ध्यान दे रहा था। दोस्तों, फिर वहाँ से एक कोई वृद्ध पंडित आ रहे थे। उन्होंने देखा कि बेटा क्या हो गया, तो पार्वती जी ने बोला वही कि ये मेरे पति हैं, इनको कोढ़ हो रखा है, ये कीचड़ में जा गिरे हैं, जो इनको बाहर निकालेगा इनके पाप उनको लग जाएंगे और फिर ये ठीक हो जाएंगे। तो पंडित जी ने बोला, तो क्या हो गया बेटा, मैं तो अभी गंगा जी में स्नान करके आ रहा हूँ, मेरे सारे पाप धुल गए हैं, मैं इनको बाहर निकालूंगा, दोबारा गंगा जी में स्नान करके अपने पापों को धुल दूंगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, मैं इनको बाहर निकालूंगा। और उन्होंने फट से जा करके शंकर भगवान का हाथ पकड़ा और जैसे ही शंकर भगवान का हाथ पकड़ा, भगवान अपने असली रूप में आ गए। तो दोस्तों, भगवान शंकर ने माता पार्वती को बताया कि अगर इनके पाप नहीं धुल रहे हैं तो इसका ये खुद जिम्मेदार हैं, क्योंकि ये विश्वास के साथ गंगा स्नान नहीं कर रहे हैं। पंडित जी को विश्वास था कि मैं गंगा स्नान करके आया हूँ, मेरे सारे पाप धुल गए हैं, इनको बाहर निकालने के बाद मैं फिर से गंगा स्नान कर लूँगा तो मेरे पाप धुल जाएंगे, तो इसलिए इनके पाप जरूर धुलेंगे। तो अगर आदमी को कुछ नहीं मिलता है तो वो सिर्फ उसकी अपनी वजह से है, और वो अपना कारण क्या है? विश्वास नहीं है। तो दोस्तों, इसी तरह से हम लोग संसार को अपना मानते हैं। ये मेरा बेटा है, ये मेरा पति है, ये मेरा मकान है, ये मेरी दुकान है। इन सांसारिक चीज़ों में तो हम बिल्कुल ऐसे हैं कि हाँ ये है, और जो भगवान है उसको हम कहते हैं किसने देखा, किसने देखा भगवान, तो उससे हमने दूरी बना ली है और संसार से दूरी हटा दी है। तो दोस्तों, सच बात यह है कि संसार को क्या कोई पकड़ पाया है? नहीं। और भगवान तो तुम्हारे साथ है ही, बस वो निष्पक्ष भाव से तुम्हें देख रहा है। अगर तुम अपनी चेतना को उसकी तरफ लेके जाओगे तो वो जागृत रहेंगे, और अगर तुम उसकी तरफ जा ही नहीं रहे हो क्योंकि तुम्हें विश्वास ही नहीं है, तो फिर वो भी सुसुप्त अवस्था में है, लेकिन वो है। भगवान कहते हैं सबसे पास मैं हूँ, संसार नहीं, संसार कभी किसी का नहीं हुआ। लेकिन ये बात हमारी समझ में नहीं आती है। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसे लगी? लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और लिखिए ज़रूर कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।